Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn unit number 11, the environment, page number 79. Our today's topic is looking after our natural resources, कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं उनकी देखभाल करना. वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस यूनिट्स, कि हम पहले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं. प्रीवियस यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती हैं, उसमें इंसान का अपना कोई हाथ नहीं होता. फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ. ज़मीन पर जो जंगलात हैं वो एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, या कुदरती वसाइल है. आ फॉरेस्ट इज़ अ लैंड एरिया डेट हैज़ मैनी ट्रीज़. एक फॉरेस्ट या जंगल क्या है? वो एक ऐसा लैंड एरिया है या ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलात होते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं. ट्रीज़ प्रोड्यूस फ्रूट वी ईट. दरख्त हमें देते हैं फ्रूट जो हम खाते हैं. एंड ऑक्सीजन वी ब्रीथ, और ऑक्सीजन गैस जिससे हम सांस लेते हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक होम्स. जानवर और जो परिंदे हैं वो दरख्तों पर अपने घर बनाते हैं. रूट्स कीप द ग्राउंड मॉइस्ट. और जो जड़ें हैं ये ज़मीन को नमी देती हैं. वी गेट वुड फ्राम फॉरेस्ट. हमें जंगलात से लकड़ी मिलती है, विच इज़ यूज टू मेक पेपर, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, एंड होम्स और घरों में. द ट्रीज़ प्रोड्यूस ऑक्सीजन. दरख्त जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस डेट ऑल लिविंग थिंग नीड्स, जिसकी ज़रूरत तमाम जानदारों को होती है. फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स. और ये घर होते हैं बहुत सारे जानवरों के भी और पौधों को भी. समटाइम्स फॉरेस्ट्स आर वाइड एरियाज़ ऑफ ट्रीज़ आर कट डाउन. अक्सर औकात ये होता है कि जंगलात को या फिर वो एरिया जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. तो ऐसे अमल को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. डू यू नो में देखें, इन 2018 पाकिस्तान प्लग्ड टू प्लांट 1.4 मिलियन ट्रीज़ बाय अगस्त 1929. कि 2018 से 2029 तक पाकिस्तान ने जो ट्रीज़ प्लग किए, काटे, वो कितने थे? 1.4 मिलियन ट्रीज़ थे. ट्रीज़ टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो. के दरख्त जो हैं वो बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत अरसे के बाद बढ़ते हैं. सो वी नीड टू कीप प्लांटिंग मोर ऑफ देम. तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं. अच्छा जी, डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल. इससे क्या होगा कि जब हम वो एरिया जहाँ पे दरख्त हैं उनको काट देंगे तो वो एक मसला बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगा. किसके लिए? इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी. एनिमल होम्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू इट. इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम दरख्त काट देंगे तो जो जानवर रहते हैं दरख्तों पर वो अपने घरों से महरूम हो जाएंगे. द ग्राउंड बिकम्स ड्राई एंड नथिंग कैन ग्रो. और जो ज़मीन है, ग्राउंड है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, और कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं उगेगी. क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि रूट्स की द ग्राउंड मॉइस्ट, कि वो उनको नमी देती हैं ग्राउंड को. तो जब वो होंगी नहीं तो फिर ज़मीन पर नमी नहीं होगी. इन द पास्ट पाकिस्तान हैड लार्ज एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट. कि माजी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे जंगलात थे. ओवर टाइम मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज़ वर चॉप डाउन फॉर यूज़ एज फ्यूल. कि टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि उनमें से बहुत से जो दरख्त थे उनको चॉप डाउन कर दिया गया, काट दिया गया. किसके लिए? इस्तेमाल करने के लिए, ईंधन के तौर पर, एज बिल्डिंग मटीरियल्स, और जो इमारतें होती हैं उनकी मटीरियल्स के तौर पर, एंड इन मैनी अदर वेज, और बहुत सारे दूसरे इस्तेमाल के लिए. ट्रीज़ वर आल्सो क्लियर्ड अवे टू मेक वे फॉर फॉर्मिंग आर बिल्डिंग्स. जो ट्रीज़ हैं उनको
काट दिया जाता है। किसके लिए? फार्मिंग के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज टुडे एंड इट काजेज बिग प्रॉब्लम। डिफॉरेस्टेशन आज भी जारी व सारी है, मतलब वो इलाके जहाँ पे दरख्त हैं वहाँ पे वो इलाका साफ़ कर दिया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी और यूज़ के लिए, और ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, होता है। The problems caused by deforestation is shown in the picture below. Talk about it. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस तस्वीर में जो प्रॉब्लम्स हैं डिफॉरेस्टेशन के वो दिखाए गए हैं, वो देखें क्या हैं। एयर क्वालिटी इज़ पुअर। सबसे पहले क्या होता है कि हवा की जो क्वालिटी है, म्यार है, वो गिर जाता है। इस तरह से नहीं रहता क्योंकि दरख्त हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। द ग्राउंड बिकम्स ड्राई एंड नथिंग कैन ग्रो। जो ग्राउंड है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं उगती है। इट कैन टर्न इनटू आ डेज़र्ट, और ये तब्दील हो जाता है डेज़र्ट में, सहरा में। और इसके साथ साथ देखें कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि जिनकी यहाँ पे हमें जस्ट स्केलेटन्स नज़र आ रहे हैं उनके। तो क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो ट्रीज़ होते हैं वो एज अ होम भी होते हैं बहुत सारे बर्ड्स का और एनिमल्स का। तो जब वो नहीं होंगे, इनको अपना घर नहीं मिलेगा, तो ये मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और ये इस तरह से डेड हो जाएंगे। वेज टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, कि कुछ ऐसे तरीके, ऐसे इक़दामात जिनसे डिफॉरेस्टेशन कम की जाए या जंगलात का काटना कम हो सके। प्लांट्स मोर ट्रीज़, कि क्या किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाए जाएं ताकि उस कमी को पूरा किया जाए। डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को ज़ाया होने से बचाया जाए। रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, रिसाइकल किया जाए चीज़ों को और ऐसी ही चीज़ें ख़रीदी जाएं। अवॉइड कटिंग डाउन ट्रीज़, और दरख्तों को काटने से परहेज़ किया जाए। बाय वुड फ्राम कंपनीज डेट हैव फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ सच एज रिप्लेसिंग द ट्रीज़ दे कट डाउन। मतलब ये कि लकड़ी वहाँ से ख़रीदी जाए, उन कंपनीज से ख़रीदी जाए जिनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉरेस्ट फ्रेंडली हैं। मतलब ये कि जो लकड़ी वो काटेंगे उस जितनी ही लकड़ी या उस जितने ही प्लांट्स वो दोबारा से करेंगे भी, लगाएंगे भी।